नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट से सीधे तौर पर बीजेपी को बाबा केदार का आशीर्वाद मिल चुका है और केदारनाथ सीट पर कमल खिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5000 से भी ज्यादा वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत की करें तो उन्हें आशा नौटियाल ने करारी शिकस्त दी है। सीधे तौर पर यह जीत न सिर्फ बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, बल्कि यह कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और अयोध्या में बीजेपी की हार हुई थी, इसके अलावा बद्रीनाथ सीट पर भी जो उपचुनाव हुए थे, यहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इंडिया अलायंस और कांग्रेस खास तौर से यह कह रही थी कि आप जो बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, वो जनता के बीच में काम नहीं कर रहा है। और अयोध्या को लेकर के तो बार बार इंडिया अलायंस और कांग्रेस यही साबित करने की कोशिश कर रही थी कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अब बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के साथ है। तो इन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की ओर और इस तरीके का जो बड़बोलापन विपक्ष की ओर से था, यह सीधे तौर पर जीत उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा है। क्योंकि केदारनाथ सीट को लेकर के बीजेपी ने जिस तरीके से मेहनत की, आज उनकी मेहनत का फल मिला और बाबा केदार का आशीर्वाद बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के साथ देखने को मिला। आपको बता दें, जहां इस जीत को लेकर के अगर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो यहां पर जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक आशा नौटियाल जो है उन्हें 23,130 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत हैं, जिन्हें की 8,000 के तकरीबन वोट मिला है। और इसके बाद जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनका नाम है त्रिभुवन सिंह, इन्हें 9,266 वोट मिले हैं। आशा नौटियाल 5,000 से भी ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ यहां पर प्रचंड जीत पा चुकी है। अब इस जीत को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि केदारनाथ की जनता और उत्तराखंड की जनता डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है, जिसकी वजह से आज केदारनाथ सीट पर यह रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान। बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहां के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहां विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहां पर नवाचार स्थापित हो, वहां पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहां से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने
करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके प्रचार किया। खुद वहां पर जो जिम्मेदारी है वो संभालते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। बाकायदा हर एरिया में जाकर के वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने बाइक रैलियां की। इतना ही नहीं, कई मौके तो ऐसे देखने को मिले जहां पर प्रचार के वक्त जो बीजेपी की उम्मीदवार रही आशा नौटियाल, वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आई। अब जिस तरीके से, हालांकि ये सीट पहले भी बीजेपी के पास ही रही और यहाँ पर जो उपचुनाव की नौबत है वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि बीजेपी की यहां से जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनका निधन हो गया, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव करवाना पड़ा और बीजेपी ने अपनी ओर से आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मनोज रावत पर दाव खेला, लेकिन पूरी तरीके से मनोज रावत पर दाव खेलना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो यहां पर खासकर जिस तरीके से झूठ पे झूठ विपक्षी पार्टियों की ओर से फैलाए जा रहे थे कि कैसे केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर के खुद जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्हें सामने आना पड़ता है और वो कहते हैं कि कैसे चुनावी माहौल में कांग्रेस समेत विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रही है, केदारनाथ धाम को लेकर के अफवाहें फैला रही है। इसके अलावा जो दावे किए जा रहे थे कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह में सोना चढ़ा हुआ है वो पूरी तरीके से फेक है, इसको लेकर के भी बयान सामने आ रहे थे। ये तक कहा जा रहा था कि यह सोना चोरी हो चुका है। तो इसमें भी बाकायदा केदारनाथ धाम के जो ट्रस्टीज हैं उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि ये जो सोना है वो पूरी तरीके से ठीक है और जो दानदाता है उनकी ओर से ये डोनेशन दिया गया है। तो इस तरीके के ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं, यानी कि विपक्ष और कांग्रेस की ओर से जो केदारनाथ धाम पर अफवाहें फैलाई जा रही थी बीजेपी को टारगेट करने के लिए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और अब केदारनाथ सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की जीत का श्री गणेश हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी जो नतीजे हैं वो बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन यानी कि महायुति के फेवर में जा रहे हैं और यहां पर महायुति प्रचंड लीड कर रही है 225 सीटों के साथ। यहां पर जो टोटल सीट है वो 288 है और ऐसे में 225 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि अकेले बीजेपी 128 सीटों पर है। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो वहीं केदारनाथ सीट पर जिस तरीके से जीत मिली है तो इसको लेकर के जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है और बाकायदा विधायक अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए उनके आवास पर भी जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।